Hello friends, welcome back in my channel Ganesh English Classes 0.1 and today we will discuss about the character sketch of Griffin from Footprints Without Feet. It is very unique and very interesting character sketch your exam. So please try to understand and try to solve your problem based on this character sketch. We will discuss about the character sketch in short. ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ग्रिफिन क्या थे? बहुत ही मेधावी साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। हु डिस्कवर्ड हाउ टू बिकम इनविजिबल। उसने ऐसा खोज किया, ऐसा तरकीब निकाला जिससे लोग क्या हो जाते हैं? इनविजिबल, अदृश्य हो जाते हैं। यानी जो ग्रिफिन थे बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। उसने एक ऐसा तर्क निकाला, ऐसा खोज निकाला, ऐसा इन्वेंशन किया, ऐसा आविष्कार किया जिससे अपने आप को भी हम अदृश्य बना सकते थे। यानी ऐसे खोज किया जिससे लोग अदृश्य हो सकते थे। देखते हैं अगला। ही वॉज नॉट ए ट्रू साइंटिस्ट। और वो एक क्या है? वो ट्रू यानी सत्यवादी वैज्ञानिक नहीं थे, सत्यवाद नहीं थे। यानी वैज्ञानिक का जो कार्य होना चाहिए वो ऐसा नहीं थे। यानी एक सत्यवादी, एक न्यायपूर्ण जैसा जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वैसा उसमें नहीं था। बिकॉज ही मिसयूज हिज साइंटिफिक डिस्कवरी। क्योंकि उसने मिसयूज किया उनका जो साइंटिफिक, एक साइंटिस्ट का जो काम होना चाहिए, साइंटिस्ट का जो रोल होता है, उनका जो एक फर्ज बनता है, उससे क्या करता है? ये मिस्ड हो गए, यानी ये अलग हो गए, उनसे कुछ अलग काम कर रहे थे जिससे लोगों के लिए क्या हो, उतना फायदे नहीं हो रहा था। यानी कहने का अर्थ हुआ ये एक बहुत ही महान वैज्ञानिक तो हुए, लेकिन जो वैज्ञानिकता का जो काम होना चाहिए था, लेकिन उस आधार पर ये काम नहीं कर रहे थे। ये उससे कुछ गलत यूज कर रहे थे। यानी उसका अलग प्रभाव पड़ रहा था। कहाँ पर? तो लोगों के बीच, समाजों में एक गलत प्रभाव पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि उसने जिस प्रकार से मेधावी छात्र थे, यानी जिस प्रकार के महान अच्छे वैज्ञानिक थे, उस प्रकार से उसका कार्य होना चाहिए, लेकिन उस तरह से उसने कार्य नहीं किए। अगर ग्रिफिन नेवर थॉट अबाउट द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ अदर्स। यानी ये कभी भी, ग्रिफिन जो है ना, कभी भी उसने क्या किया? सेफ्टी के बारे में नहीं सोचा। यानी किससे हम, मेरी सुरक्षा हो, हम सुरक्षित रहें और हमारा ये जो समाज है, ये जो जनता है, हमारा जनता जनार्दन खुशी रहे, इसके बारे में उसने कभी भी कुछ नहीं सोचा। यानी इसकी तो एक महानता थी, वो एक महान लोग तो थे, लेकिन उसका जो महान कार्य होना चाहिए वो महान कार्य नहीं कर रहे थे। तो ही हैड टू रिमूव हिम फ्रॉम हिज हाउस इन रिवेंज। ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। अब क्या होता है? एक बार क्या होता है, उसे घर से निकाल देता है। यानी वो एक रूम रेंट में रह रहा था और उसे घर से निकाल देता है। जब घर से निकाल दिया बेचारे को, तो क्या था? गुस्से में आ जाता है। जब गुस्से में आता है तो क्या करता है? उस घर में आग लगा देता है। अब देखते हैं आगे क्या करता है। आग लग तो लग जाती है, हाँ, इन ऑर्डर टू बिकम इनविजिबल। और क्या होता है? वो अदृश्य हो जाता है। जब वो आग लगा दिए तो क्या हो जाते हैं? वो अदृश्य हो जाते हैं। ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स। और क्या हो गया? उसके क्लॉथ जो थे वो भी क्या होते हैं? वो हट जाते हैं। यानी उसका वो क्लॉथ भी नहीं दिखाई पड़ रहे थे, वो भी वहां से क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं, यानी हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। आप देखेंगे कि दस ही बिकेम ए होमलेस वंडरर। और क्या होता है? एक होमलेस वंडर हो, यानी घर से क्या होते हैं? वो अलग हो जाते हैं, घर से बेघर हो जाते हैं। विदाउट क्लॉथ। और क्या थे? उनके पास कोई क्लॉथ भी नहीं था और उनके पास मनी भी नहीं था, ठीक है ना। एंड मनी यानी पैसे, कपड़े और घर से क्या हो जाते हैं? ये लेस हो जाते हैं। यानी इनके पास ये चीजें नहीं है क्योंकि वो घर में आग लगा दिए। इसके बाद क्या होते हैं? वहां से वो भाग निकलते हैं। अब बोलते हैं ही वाज ए लॉलेस पर्सन। वो क्या था? एक लॉलेस पर्सन था, यानी एक कानूनहीन व्यक्ति था। उसमें जो होना चाहिए वो एक भी नियम नहीं था। अगला बोलेंगे ही अनड्यू एडवांटेज of his discovery and indulged himself in criminal activity। और क्या होता है? इस प्रकार के वो क्या क्या अपने आप को क्या करता है? लिप्त करता है, अपने आप को चेंज कर लेता है। और जो एक क्रिमिनल एक्टिविटी होता है, यानी जो एक चोरी का जो कार्य होता है, उस प्रकार एक वैज्ञानिक होते हुए भी वो इस प्रकार का रोल करने लगा। यानी कहने का अर्थ हुआ, जिस प्रकार से लोग क्या करते हैं, जो लुटेरे होते हैं वो क्या करते हैं? एक क्रिमिनल होता है, वो क्या करते हैं? दूसरे को क्या करते हैं? वो दूसरे को सताने का काम करता है, दूसरे से लुटने का काम करता है।
ठीक उसी तरह ये क्या, एक वैज्ञानिक होते हुए भी ये इस रास्ते पर चलने लगे और दूसरे से क्या करने लगे, वो ये जो कारनामा एक क्रिमिनल का होता है, वो क्रिमिनल का जो रोल होता है वो रोल ये वैज्ञानिक करने लगे। इसने क्या किया, एक वैज्ञानिक का पोस्ट तो ले लिया था, लेकिन काम क्या कर रहा था, ये क्रिमिनल का कर रहा था। ही स्टॉल cloth from a London store and robbed a shopkeeper of all his money। अब ये क्या बोलता है, एक बार वो दुकान में जाता है, उससे बहुत सारे क्लॉथ क्या करते हैं, वो चुरा लेते हैं। दूसरी बात है, एक बार एक क्लेर्जीमैन के घर में भी जाते हैं और उससे बहुत सारे पैसे क्या करते हैं, वहाँ से वो चोरी कर लेते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, व्हेन द कांस्टेबल ट्राइड टू अरेस्ट हिम, और जब जो उनके जो सिपाही थे उनको पकड़ने का प्रयास किया, यानी जब वो चोरी कर लिए, कपड़े पैसे चोरी कर लिए, तो उनके जो कांस्टेबल थे, उनके जो सिपाही था, वो उनको पकड़ने के लिए क्या किया, तो वो क्या हो जाते हैं, वो इनविजिबल हो जाते हैं एंड बीट हिम अनकॉन्शियस, और उसको क्या ना, वो हापापाई करना शुरू कर दिया। यानी कहने का तो जब सिपाही ने उसको पकड़ने का प्रयास किया तो अदृश्य हो गया, जब अदृश्य हो गया तो फिर क्या करता है, उस सिपाही पर ये हाथापाई करना शुरू कर दिया, यानी उस पर क्या करने लगा, वो वॉक्सिन देना शुरू कर दिया, यानी उस पर लड़ाई करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वो दिखाई तो नहीं पड़ता था, सिपाही उसको देख नहीं पाते थे, और ये बेचारा क्या करता, उस मौका का फायदा उठाने का प्रयास करने लगा। ग्रिफिन मिस्ड हिज साइंटिफिक डिस्कवरी विदाउट मेकिंग बेनिफिट टू द मैनकाइंड, और ये जो ग्रिफिन था ना, मिस्ड हिज साइंटिफिक डिस्कवरी, और उसने जो साइंटिफिक का जो डिस्कवरी किया था, खोज किया था, एक साइंस का जो कार्य उसने सोचा था, ऐसा जो उसने तरक्की की थी, लेकिन उसका ये कोई फायदे लोगों के लिए नहीं हो रहा था, विदाउट मेकिंग बेनिफिट टू द मैनकाइंड, और इससे किसी भी व्यक्ति को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा था, यानी कोई भी व्यक्ति उससे क्या थे, संतुष्ट नहीं थे। यानी एक जो काम बहुत अच्छा काम करना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, कोई अच्छा काम नहीं बल्कि एक गलत रास्ते पर उनका सोच चल रहा था। तो ये कह सकते हैं कि वो एक महान वैज्ञानिक तो हो गए, लेकिन वैज्ञानिक तो हो गए, लेकिन उनका जो मनोमस्तिष्क था, उनका जो दिमाग था, उनका जो ब्रेन था, उनका जो कारनामा था, वो एक चोर के जैसा था। तो हम बोल सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति महान हो जाने से महान नहीं होता है, बल्कि उनका जो गुण होता है वो महान होता है। हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की गुण की पूजा होती है, उनके चेहरे की पूजा नहीं होती है। तो उस तरह से वो व्यक्ति तो क्या थे, बहुत महान वैज्ञानिक तो हुए, लेकिन उसमें जो उसका कारनामा था, एक्टिविटी था, उनसे मनुष्य को कोई प्रभाव अच्छा नहीं हो रहा था और उससे कोई फायदे नहीं हो रहे थे। वी शुड नॉट लाइक द करेक्टर ऑफ ग्रिफिन बिकॉज ही वाज लॉलेस, इसेंटिक एंड इमोरल। तो हम कह सकते हैं कि जो हम उनका जो करेक्टर है किनका, तो ये जो हमारे ग्रिफिन है, ग्रिफिन का जो करेक्टर है उसे हमें क्या करना चाहिए, हमको उनकी नकल नहीं करना चाहिए, यानी उनका जो करेक्टर है, उनके करेक्टर का जो बिहेव है उससे नकल नहीं करना चाहिए। क्यों क्यों ये इसेंटिक एंड इमोरल, यानी ये विलक्षण और अनैतिक है, यानी उनका जो नैतिकता था ही नहीं, यानी अनैतिक व्यक्ति थे, और इसलिए हमें उनके नेचर का, उनके जो कार्य था उनका फॉलो नहीं करना चाहिए। हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि ग्रिफिन वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट बट हिज डिस्कवरी ऑफ साइंस वाज नॉट ए गुड। Once upon a time, he was living in a rent house with some friends. But one day, suddenly, he quarreled with the owner of the house, and due to angry, he fired on the house, and he ran away from the house. So he became a wanderer of homeless, clothless, and moneyless. When he fired and began to run on that time, some person wanted to catch him, follow him, but they did not success to catch because he became invisible, and only one footprint was looking on the street. After this, he went into a hotel, and on that hotel, he ate so many varieties of food item, but in the time to give the money, on that time he became invisible, and he came out without giving the money. After this, he went into a clergyman's house, and on that time, on the house of clergyman, he stole all the money, all the important things, and
all the things we are going here and there without any reason. But the clergyman and his wife both became very fearless. Oh, what is happening? There is no any person in the room, but all the things coming here and there. What is the reason? They became very fearful. But we can say that he was a great scientist, but it is not the work to steal money of other person. After this, he went into a cloth store, and on that cloth store, he slept and stole some clothes. But there, the constable, the policeman wanted to catch him, but on that time he became invisible person. And after this, he started to fight to constable. In short, we can say that he was a so great brilliant. He was a brilliant scientist, but he did not give any benefit to the mankind, to the human beings. His character was not so good. So we should not follow the character of Griffin because he was a great scientist, but his discovery of science, his activity, his nature, his behavior was so different as like a robber, as like a criminal. So we should not follow these types of characterless person in our life. So please try to understand and please take a screenshot for your exam. That's all. Thank you. Thank you, friend.